मित्रों, आज हम जिस रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण कथा नहीं है। ये वह दिव्य कथा है जिसमें शिव पुराण का अनमोल संदेश छुपा है। शिव चर्चा की उत्पत्ति कैसे हुई? जब हम चर्चा शब्द सुनते हैं, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में कुछ लोगों का बैठकर बातें करना या किसी विषय पर विचार विमर्श करना आता है। लेकिन जब हम शिव चर्चा कहते हैं, तो इसका अर्थ साधारण बातचीत नहीं रह जाता है। ये चर्चा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, ये तो आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। यह एक ऐसा संवाद है जहां वाणी भी मौन हो जाती है और केवल भावनाएं बोलती हैं। शिव पुराण के अनुसार जब इस संसार की हर धड़कन, हर श्वास और हर विचार शिव से जुड़ जाता है, तब वही शिव चर्चा कहलाती है। ये चर्चा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह हर घर में, हर मन में और हर श्वास में प्रवाहित होती है। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? ब्रह्मांड में पहली बार शिव चर्चा का बीज कब बोया गया? इसका उत्तर हमें सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले के उस रहस्यमयी क्षण में मिलता है, जब ब्रह्मांड अभी अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात। चारों ओर केवल गहन अंधकार और एक शून्य था। और उस शून्य में भी जो विद्यमान थे, वे थे महादेव, आदिदेव, स्वयंभू शिव। इसी अवस्था को पुराणों ने अव्यक्त कहा है, जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं, बस एक अनंत सत्ता का अस्तित्व है। इसी शून्य से धीरे धीरे सृष्टि का आरंभ हुआ। महादेव की इच्छा से त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी शक्तियों का अनुभव किया, तो उनके मन में ये प्रश्न उठा, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई? और हम जिस परम सत्ता का अंश हैं, उनकी उपासना कैसे करें? शिव पुराण बताता है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही गहन तपस्या में डूब गए। उन्होंने सोचा कि उस परमेश्वर तक पहुंचना है जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उन्होंने अनेक मंत्रों का जाप किया और गहन ध्यान किया, लेकिन उन्हें लगा कि शब्द उस परम सत्ता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तब उनके भीतर यह प्रश्न और गहरा हुआ कि क्या केवल मौन ही शिव तक पहुंचने का मार्ग है, या कोई ऐसा उपाय है जिससे उनकी महिमा का गान किया जा सके? और यहीं से शिव चर्चा की कथा आरंभ होती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु इसी चिंतन में थे, तभी शिव प्रकट हुए। उनके स्वरूप का वर्णन शब्दों से करना असंभव है। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म और त्रिनेत्र से निकलती दिव्य ज्योति। उस दिव्य दर्शन के सामने ब्रह्मा और विष्णु ने स्वयं को अत्यंत तुच्छ पाया। उन्होंने निवेदन किया, हे महादेव, आपकी महिमा अनंत है। हमें बताइए कि आपकी उपासना किस प्रकार की जाए। आपकी स्तुति किस भाषा और किस विधि से संभव है? तभी शिव ने वे अमृत वचन कहे जो आज भी युगों युगों तक गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा ध्यान योग से होता है, मेरी पूजा मंत्रों से होती है, परंतु मेरी सच्ची स्तुति चर्चा से होती है। उन्होंने आगे कहा कि जब मेरे भक्त मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, जब वे मेरी लीलाओं का गान करते हैं, जब वे आपस में बैठकर मेरी महिमा का वर्णन करते हैं, तब वही सर्वोत्तम उपासना होती है, वही शिव चर्चा है। यही वह क्षण था जब पहली बार ब्रह्मांड में शिव चर्चा का बीज अंकुरित हुआ, और इस बीज को सींचने वाले स्वयं महादेव थे। जब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को ये रहस्य बताया कि उनकी सच्ची उपासना चर्चा के माध्यम से होती है, तो दोनों ही देव विस्मय से भर उठे। वे समझ गए कि केवल गहन मंत्र, कठिन तपस्या या विशाल यज्ञ ही नहीं, बल्कि शिव के नाम का उच्चारण और उनकी महिमा पर वार्तालाप ही वह मार्ग है जो आत्मा को सीधे शिव से जोड़ देता है। इस ज्ञान को पाकर वे हर्षित भी हुए और विनम्र भी, क्योंकि अब उनके सामने एक ऐसा मार्ग खुल चुका था जो न केवल देवताओं के लिए, बल्कि साधारण प्राणियों के लिए भी सहज था। ब्रह्मा ने यह विचार किया कि यदि चर्चा ही शिव की सर्वोत्तम उपासना है, तो इसे छुपाना उचित नहीं। उन्होंने इसे अपनी सृष्टि के अंगों में इस प्रकार फैलाया। धीरे धीरे शिव चर्चा देवताओं के बीच एक परंपरा के रूप में फैलने लगी। ऋषि मुनि, जो सदैव सत्य की खोज में तपस्या करते थे, जब उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से यह रहस्य सुना, तो वे भी इस मार्ग पर चल पड़े। उनके लिए ये जानना अत्यंत अद्भुत था कि शिव तक पहुंचने के लिए किसी विशेष समय, स्थान या कठिन नियम की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ यह परंपरा और भी विस्तृत होती गई। देवता जब भी किसी संकट में फंसते, तो वे मिलकर शिव चर्चा करते। इससे उन्हें आश्वासन, मार्गदर्शन और शक्ति मिलती थी। जब ये परंपरा मानव समाज में पहुंची, तो वहां भी लोगों ने पाया कि जब वे मिलकर शिव की कथाएं करते हैं, तो उनका दुख कम हो जाता है और हृदय में आशा का दीप जल उठता है। कल्पना कीजिए उस समय का दृश्य। गांव के आंगन में साधारण गृहस्थ लोग एकत्र होकर दीपक जलाते और फिर बैठकर शिव की महिमा का गान करते होंगे। कोई शिव का पंचाक्षरी मंत्र बोल रहा है, कोई उनकी कथा सुना रहा है, तो कोई केवल ध्यानमग्न बैठा है।
इन सब के बीच एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही है जो सबको एक साथ बांध रही है। यही है शिव चर्चा की महिमा, एकता का सूत्र, भक्ति का मार्ग और मोक्ष का द्वार। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि महादेव ने जो संदेश ब्रह्मा और विष्णु को दिया था, वह केवल दो देवताओं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए था। ये संदेश था कि जब तक प्राणी शिव की चर्चा करते रहेंगे, तब तक उनके जीवन में अंधकार कभी स्थायी नहीं रहेगा। जब ऋषि मुनियों ने शिव चर्चा का अनुभव किया और उसकी शक्ति को समझा, तब धीरे धीरे ये परंपरा मानव समाज तक पहुंची। देवताओं के लिए ये चर्चा दिव्यता का अनुभव कराती थी, लेकिन मनुष्यों के लिए ये जीवन का सहारा बन गई। उस समय का समाज बहुत साधारण था, जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। हर कोई कठिन तप या विशाल यज्ञ नहीं कर सकता था। ऐसे में शिव चर्चा उनके लिए वरदान बनकर आई। कहा जाता है कि एक समय कुछ ग्रामवासी गहरी चिंता में डूबे हुए थे क्योंकि अकाल पड़ा था और फसलें नष्ट हो गई थी। तभी गांव के एक वृद्ध ने सबको बुलाया और कहा, हमारे पास यज्ञ करने के साधन नहीं है, तपस्या के लिए शक्ति नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर महादेव का स्मरण कर सकते हैं, उनकी कथा कर सकते हैं। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए, दीपक जलाया गया और उन्होंने महादेव की चर्चा शुरू की। धीरे धीरे वातावरण बदल गया, लोगों के चेहरों पर जो भय और दुख था, उसकी जगह शांति और विश्वास ने ले ली। अगले ही दिन से लोगों में एक नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। ये है शिव चर्चा की शक्ति। यह बाहरी परिस्थिति को तुरंत न बदल पाए, लेकिन भीतर की शक्ति को इतना जागृत कर देती है कि परिस्थितियों का सामना करने का साहस मिल जाता है। मानव समाज ने अनुभव किया कि शिव चर्चा केवल पूजा पाठ की एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब परिवार में मतभेद होते, तो लोग एक साथ बैठकर शिव चर्चा करते और धीरे धीरे उनके बीच का कलह समाप्त हो जाता। जब किसी गांव में विपत्ति आती, तो सब लोग सामूहिक चर्चा करते और उनके भीतर आशा का दीप जल उठता। शिव पुराण कहता है कि कलयुग में सबसे सरल साधना यही है। यज्ञों और अनुष्ठानों की जटिलता को हर कोई नहीं निभा सकता, लेकिन चर्चा तो कोई भी कर सकता है। न जाति, न वर्ण, न स्थिति की कोई सीमा है। चाहे कोई धनी हो या निर्धन, ज्ञानी हो या अज्ञानी, यदि वह श्रद्धा से शिव चर्चा में बैठ जाए, तो उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि कालांतर में शिव चर्चा गांव-गांव, नगर-नगर तक फैल गई। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं रही, बल्कि सामाजिक एकता का सूत्र बन गई। ये परंपरा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों में सीमित नहीं है। भक्ति तो तब होती है जब हम मिलकर शिव की महिमा पर विचार करें, जब हम अपने दुख सुख साझा करते हुए उनके नाम का उच्चारण करें, और जब हम भीतर से यह अनुभव करें कि हमारे जीवन का हर पल शिव में है। समय के साथ, जब शिव चर्चा गांव-गांव और समाज-समाज में फैल गई, तो लोग यह अनुभव करने लगे कि यह केवल एक परंपरा या धार्मिक क्रिया नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। साधारण लोग भले ही इसे भक्ति का सरल मार्ग मानते थे, लेकिन ऋषि मुनि और योगी इसे आत्मा और शिव के मिलन का माध्यम समझते थे। शिव पुराण कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव चर्चा करता है, तो उसके शब्द केवल वाणी की ध्वनि नहीं रहते, वे शब्द धीरे धीरे नाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाद कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वही अनाहत नाद है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। जब साधक उस नाद में डूबता है, तो वह अपने भीतर वही कंपन महसूस करता है जो अनादिकाल से प्रवाहित हो रहा है। यही कंपन उसे धीरे धीरे शिव के स्वरूप की ओर ले जाता है। ऋषियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि जब वे सामूहिक रूप से शिव चर्चा करते थे, तो उनके भीतर अचानक मौन उतर आता था। उस मौन में कोई विचार नहीं रहता, केवल शांति और आनंद का अनुभव होता था। ये वही अवस्था है जिसे ध्यान योगी प्राप्त करने के लिए वर्षों तक तपस्या करते हैं। लेकिन शिव चर्चा इतनी सहज है कि भक्तों का समूह जब केवल शिव के नाम और गुणों का गान करता है, तो वह ध्यानावस्था अपने आप उतर आती है। जब हम शिव चर्चा करते हैं, तो हम केवल उनके गुणों का वर्णन नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने भीतर सोए हुए शिवत्व को जागृत कर रहे होते हैं। हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य ज्योति है, और जब हम चर्चा करते हैं, तो वह ज्योति तेजस्वी हो उठती है। कई संतों ने कहा है कि जब हम शिव की चर्चा करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं। ये हमें बाहर से भीतर की यात्रा कराता है। बाहर की बातें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और भीतर की शांति प्रकट हो जाती है। यही कारण है कि चर्चा करने वाले साधक ने चाहे कभी ध्यान का अभ्यास न किया हो, फिर भी वह ध्यान की अवस्था का अनुभव करता है। और यही अनुभव उसे यह महसूस कराता है कि शिव कहीं बाहर नहीं है, वे किसी दूरस्थ कैलाश पर्वत पर ही विराजमान नहीं है, बल्कि वे उसी के भीतर विद्यमान है। चर्चा केवल एक कुंजी है जो उस अंतर यात्रा का द्वार खोल देती है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों में सीमित नहीं है।
भक्ति तो तब होती है जब हम मिलकर शिव की महिमा पर विचार करें, जब हम अपने दुख सुख साझा करते हुए उनके नाम का उच्चारण करें और जब हम भीतर से यह अनुभव करें कि हमारे जीवन का हर पल शिव में है। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि यदि मनुष्य केवल इतना संकल्प ले ले कि वह अपने जीवन में प्रतिदिन शिव चर्चा करेगा, तो उसके जीवन से अज्ञान और भय धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं।